हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर तुम परिवर्तन चाहते हो, तो परिवर्तन का हिस्सा बनो। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ध्येय वाक्य है। गायत्री परिवार से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को स्वीकारना होता है, क्योंकि हम लोग जो इस गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हमारा मेन कार्य क्या है? हमें कहा गया, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम परिवर्तन चाहते हो, सतयुग की वापसी चाहते हो, कलयुग का प्रभाव समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं सुधरना पड़ेगा। एक बार मेरे मन में प्रश्न आया कि मेरे सुधरने से दुनिया कैसे सुधरेगी? मेरे बदलने से दुनिया कैसे बदलेगी? तब मैंने अखंड ज्योति का कुछ कुछ आर्टिकल पढ़े और मैं पढ़ते-पढ़ते चिंतन में डूब गई कि आखिर मेरे बदलने से दुनिया कैसे बदलेगी? तब मुझे कुछ चीज़ें, कुछ विचार मेरे दिमाग में कौंधे कि भई देखो, भगवान बुद्ध के पास कितनी सेना थी? कोई सेना नहीं थी। वह एक व्यक्ति, जब वो स्वयं सुधर गए, स्वयं बदल गए, स्वयं जागृत हो गए, तो उनके एक केवल जागृत होने से, उनके आत्म प्रकाशित होने से देख कारवां बनता गया। जितनी जगह उनका विचार फैला, उतना तो कोई राजा, कोई बड़े से बड़ा तानाशाह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। परम पूज्य गुरुदेव को देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं तप किया, अपने आप को जगाया, अपने गुरु के मार्गदर्शन में। देखो, उनके एक जागने मात्र से पूरे वर्ल्ड वाइड 11 करोड़ से अधिक लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए। उन्होंने कौन सा विजय अभियान चलाया? कौन सी सेना ली? कौन सा तानाशाह किया? नहीं, केवल उनके जागने मात्र से परिवर्तन होने लगा। आप ये देखेंगे कि गायत्री परिवार कई जगहों पर सेवा कार्य कर रहा है, कितने अच्छे-अच्छे कार्य कर, कैसे कर रहा है? केवल स्वयं बदलने से। एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ, वैसे तो हमारे गायत्री परिवार के लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ, एक रवि भैया का, जो कोलकाता में रहते हैं। उन्होंने केवल एक शुभ संकल्प लिया कि मैं हर प्रत्येक रविवार को वृक्ष लगाऊँगा। शुरू में उनको, भाई जॉब करने वाले व्यक्ति और घर परिवार, घर गृहस्थी वाला व्यक्ति को कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, प्रत्येक रविवार निकलना। क्योंकि वो प्रत्येक रविवार जो होता है, ऑफ़िस वालों के लिए छुट्टी होती है, फैमिली वाले, परिवार वाले चाहते हैं कि उस समय जाके पार्टी करें, अ, होटल में खाना खाएँ, मूवीज़ देखें, लेकिन उस काम को ना करके समाज सेवा के लिए निकलना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को पूरा किया रवि भैया ने। शुरू-शुरू में कुछ लोग जुड़े, लेकिन अब उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि अब प्रत्येक रविवार वहाँ पर वृक्ष लगने लगे। हज़ारों युवा जुड़ गए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सीधे-सीधे कहा है कि जब आप जागते हैं, जब आप बदलते हैं, तो एक आप नहीं बदलते, आपके प्रभाव से आपके आसपास अंधेरा छंटने लगता है। कलयुग का अंधेरा छंटने लगता है। अब जैसे एक पतीला, आपको दूध गरम करना है, तो आप कैसे दूध गरम करते हो? नीचे आग लगाते हो, चारों तरफ से तो आग नहीं लगाते दूध को। एक साइड से आप थोड़ा-सा आग देते हैं, देखते हैं कि धीरे-धीरे वह आग पूरे दूध को गर्म कर देती है। वैसे ही जब एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में खड़ा होता है, जागृत होता है, तपशील होता है, साधना में लगता है और कुछ करने का ठानता है, संकल्प लेता है, तो उसके संकल्प में इतना बल होता है, उसकी गर्मी आस-पास के लोगों को प्रभावित करने लगती है और वहाँ पर परिवर्तन घटने लगता है। तो अगर हम सभी चाहते हैं दुनिया बदलना, तो हमें स्वयं बदलना होगा। ये परम पूज्य गुरुदेव की जो बातें हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको मैं आपको एक काउंसलिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक भाई साहब फ़ोन करके बोले कि मोहन, मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी बड़ी बदतमीज़ है, मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं हैं, ये है, वो है। बहुत शिकायतों का पुलिंदा लेकर आए। तो हमने उनसे कहा कि भई देखो, हम लोग गायत्री परिवार से हैं, हमारे यहाँ पे बोला जाता है हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो भाई हमने कहा, भाई अगर आप, जब हमारे सुधरने से युग बदल सकता है, समाज बदल सकता है, तो हमारे सुधरने से परिवार क्यों नहीं बदल सकता? आप इसको ट्राई करिए। मैंने कहा उन्हें 15 मिनट का सूर्य भगवान का ध्यान सुबह करिए, 15 मिनट का शाम को करिए। परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में ध्यान कर लीजिए, गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए और स्वयं को देखना शुरू कर दीजिए। बोले, मैं कैसे सुधर सकता हूँ? मैं कैसे जानूँ कि मेरे अंदर क्या गलती है? मैंने कहा अपने आप को देखना शुरू करिए।
जैसे अभी तक आपकी दृष्टि ऐसे थी, आप दूसरे को देख रहे थे, राइट? तो अब एक उँगली से आप दूसरे को देख रहे थे, लेकिन 3 उँगली आपकी तरफ भी थी, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो अब आप क्या करिए, अपने अंदर देखना शुरू करिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कौन से ट्रिगर पॉइंट दे रहा हूँ, मेरे ऐसे हाव व्यवहार में ऐसा क्या है जिसके कारण मेरा परिवार का तनाव बना हुआ है। कम से कम मैं अपनी तरफ से जो मैंने तनाव में आग डाल रहा हूँ, उसको तो कम कर सकता हूँ। उन्होंने स्वयं को देखना शुरू किया। जब उन्होंने स्वयं को देखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि बात सही है। वो ऑफिस से आते थे, सारे ऑफिस का गुस्सा घर पे निकालते थे। वो पत्नी पर निकालते थे, पत्नी बच्चों पर निकालती थी, बच्चे फिर ज़बान लड़ाते थे। उन्होंने क्या किया, स्वयं को शांत करना शुरू किया। मैंने उनको कहा कि आप सोने से पहले गायत्री मंत्र लेखन अपने तकिया पे कर लिया करें और कुछ अच्छा स्वाध्याय कर लें, थोड़ा-सा मेडिटेशन करके तब सोएँ। धीरे-धीरे जब उनके अंदर की व्यग्रता शांत हुई और उन्होंने देखा कि मैं ऑफिस का जो गुस्सा है घर ला रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, पहला प्रयास किया कि ऑफिस के गुस्से को घर पर लाना बंद कर दिया। जब किसी से कोई गलती होती तो वो झल्लाना बंद कर दिए। जैसे-जैसे वो शांत होने लगे, 6 से 7 महीने के अंदर उनके घर का परिवार का पूरा सिस्टम ही बदल गया। जब वो शांत होने लगे, वो आध्यात्मिक प्रयत्न करने लगे, तो बच्चे तो क्या है, बच्चे तो नकलची बंदर होते हैं। पिता मोबाइल में समय व्यतीत करेगा तो बच्चे भी मोबाइल में समय व्यतीत करेंगे। माता-पिता अगर अध्यात्म में लगेंगे तो बच्चे भी लगेंगे, उनके बच्चे भी अध्यात्म में लग गए। उनके घर परिवार का पूरा सिस्टम अच्छा हो गया। अब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि श्वेता जी आपने सही कहा था। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा था, ये तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बात है कि भई हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमारे बदलने से परिवार भी बदल सकता है। समस्या स्वयं में ही है। ऐसे ही एक बहन जी थी, उनकी काउंसलिंग हुई। वो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरे पतिदेव घर पे समय नहीं देते, हमारी जब भी बात होती है तो झगड़े से शुरू होती है, झगड़े पे ही खत्म होती है। मैं अब इनके साथ रहना नहीं चाहती। उनके 2 बच्चे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम इनको तलाक दे दोगी। क्या गारंटी-वारंटी है जो दूसरा पति मिलेगा वो सही मिलेगा? हमारा समाज और हमारा दुनिया हमारा ही दर्पण होता है। अगर आप प्रेम में हो तो वही बरसात की बूंदें आपको रोमांटिक लगती हैं। अगर आप क्रोध में हैं तो वही बरसात की बूंदें आपको तेजाब की तरह तकलीफ देने वाली होंगी। बरसात तो वही है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उससे उस मौसम का रोमांटिक से लेना-देना हो जाता है या तेजाब से लेना-देना हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा देखो ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, वो हाउसवाइफ थी। मैंने कहा ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है तैरना और एक होता है तिरना। जब आप तैरना चाहते हैं तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ तैरिए। अपना अगर वजूद एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को कहीं पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता अर्जित करिए और नहीं तो आप तैरना शुरू कर दीजिए, संतों की तरह तैर जाइए। जो हो रहा है उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मत करिए, उस फ्लो में बहिए। आप ये सोचिए कि आप इस घर में क्या योगदान कर सकते हैं। मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि आप 2 चेयर ले लीजिए, पहले एक प्रयोग खुद करके देखिए। 2 चेयर ले लीजिए अपने घर की, एक चेयर पे बैठकर आप गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री मंत्र लेखन करिए, मेडिटेशन करिए और एक चेयर पे बैठकर आप फ़ोन उठाइए, अपने घर वालों के साथ चुगली करिए, लोगों की निंदा-चुगली में लगाइए, वीडियोज़ देखिए, मोबाइल देखिए और जितने भी घटिया काम आप कर सकते हैं उस चेयर पे करिए। आप देखेंगे 40 दिन के बाद वो दोनों चेयर अपने-अपने जगह की ऊर्जा को इकट्ठी कर लेंगी। फिर आप देखेंगे कि जब भी आप उस वाली चेयर पे बैठते हैं जहाँ पर आपने मेडिटेशन कर रखा है, गायत्री मंत्र जप कर रखा है, आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन वहीं आप दूसरी चेयर पे 15 मिनट बैठेंगे जहाँ पर आपने चुगलियाँ करी हैं, जहाँ पर आपने कला के चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर बैठते ही आपका मन व्यग्र और शांत होने लगेगा। तो आप ये प्रयोग करके खुद देख सकते हैं। मैंने साइंस है भई, आपने रामायण पढ़ी होगी उसमें कैकेयी क्रोध करने के लिए कोप भवन में गई थी। पहले क्या होता था, पूजा करने के लिए पूजन ग्रह होता था, प्रत्येक काम के करने के लिए एक जगह होती थी। पहले प्रॉपर्टी जाते थे, ज़मीन जायदाद थी। अब क्या करते हैं आप लोग अपने बेडरूम को ही टीवी देखने के लिए, चुगली करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स करने के लिए उसकी ऊर्जा बेडरूम की खराब करके रखते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में प्रेम आए तो आए कहाँ से? आपने एकता कपूर के सीरियल देखे अपने बेड पे बैठ के। अब आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपका पति आपको प्रेम करता है? आपको तो हमेशा लगेगा कि उसका कहीं 4 जगह तो चक्कर हमेशा ही होगा।
तो जब आप ऐसे काम करेंगे बेडरूम में, ऐसे विचार लाएँगे तो वहाँ की ऊर्जा अच्छी कैसे होगी? तो उन्होंने बोला हम क्या करें? हमने उनको कहा कि भई सबसे पहली चीज़ है अपने बेडरूम में एकता कपूर के सीरियल देखना बंद कर दीजिए। आपको मोबाइल देखना है, आप ड्राइंग रूम में जाकर देखिए। अपने बेडरूम में बैठकर गायत्री मंत्र जप करिए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करिए। आप मोबाइल है तो आप श्रीमद् भगवत गीता सुनिए, किसी का प्रवचन सुन लीजिए, किसी की अच्छी-अच्छी बातें सुन लीजिए। ऐसा करिए कि आपके कमरे की ऊर्जा, बेडरूम की ऊर्जा जो है, वो पॉज़िटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, जिससे कि जब आपका पति थक-हार के, परेशान होके घर में आता है, तो उसको उस घर की ऊर्जा मंदिर की तरह पवित्र लगे और उसका मन शांत हो जाए। और आप जानती हैं कि जब आप थोड़ा-सा ट्रिगर देंगी, तो वो क्रोध में भरा होता है। उसको सुधारने के लिए आपको स्वयं सुधरना पड़ेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। उन्हें हमने ये कहा, हमने कहा देखो बात मानना है तो मान सकती हो, नहीं मानना है मत मानो। और एक काम कर सकती हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, थोड़ा-सा जल बचाओ, उस जल से आटे की रोटी बना के अपने घर वालों को खिलाओ। दूसरा, बलि वैश्व यज्ञ करो, भोजन को ही प्रसाद बना दो, घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचो, पॉज़िटिव सोचो। जब कोई आपको चुगली करने के लिए आपके घर परिवार वाले फ़ोन करें तो आप उनसे पूछोगे क्या इस बात से मेरा भला है या इस बात से आपका भला है? अगर ना आपका भला है ना मेरा भला है तो ऐसी चुगली करने का फ़ायदा क्या है? उस चुगली से नकारात्मक ऊर्जा से मेरा घर परिवार बर्बाद होगा, इससे अच्छा है हम बात नहीं करना चाहते उस विषय पे। समय लगेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप मना ही नहीं कर सकते, तो जब वो चुगली कर रहा हो तो आप मन में भजन गाना शुरू कर दीजिए। भजन मन में गा सकते हैं, आपके मन की आवाज़ तो कोई सुन नहीं सकता। तो आपका एंटीडोट मन में तैयार हो जाएगा। उन्होंने ऐसा प्रयास किया और उन्हें भी मैंने कहा था बिस्तर पे तकिए के ऊपर गायत्री मंत्र लेखन करिए। उन्होंने अपने बेडरूम की ऊर्जा सही करी, किचन की ऊर्जा सही करी, नकारात्मकता हटाई। मैंने कहा कि आप खाना बनाती हैं, गायत्री मंत्र जप चला के मोबाइल पे और खाना बनाइए या किसी का प्रवचन चला के करिए, गीता का पाठ करते हुए चलाइए। एक महामृत्युंजय कवच होता है उसको चला के करिए, रोग मुक्ति हो गया। अब उन्होंने ऐसा करना प्रारंभ किया। उनके घर में जो घर कलह का अड्डा था 1 साल में परिवर्तन हो गया। उनके घर में सब कुछ सही हुआ। वही बच्चे जो सुनते नहीं थे आजकल सुनने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं। क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माता-पिता करते हैं। जब बच्चे माता-पिता झगड़ा करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाता है? बच्चे उठाते हैं। उनको पता है कि माता-पिता में तो आपस में बनती नहीं है, इनको लड़ाओ, अपना काम चलाओ। जब दोनों में बनने लगती है तो बच्चे जान जाते हैं अब तो खतरा है, मम्मी-पापा एक हैं। जब मम्मी-पापा एक हैं तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस 0 हो जाते हैं। जब मम्मी-पापा झगड़ा करेंगे तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस 100% बन जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने प्रयास किया और विश्वास मानिए उनके घर में भी परिवर्तन आया। अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन लाना तो आपको स्वयं सुधरना तो पड़ेगा ही। आप दुनिया को सुधारने के लिए निकलेंगे और स्वयं नहीं सुधरना चाहेंगे तो भैया नहीं सुधरने वाली दुनिया। दुनिया तो आपका ही प्रतिबिंब है। कम से कम एक तो ये कह सकते हैं इस कलयुग में मैं तो सही ठीक हूँ, इतना तो विश्वास अपने अंदर लाइए। दुनिया को गाली देने से पहले आप कहते हैं सारी दुनिया कलयुगी है, स्वार्थी है, ये है, वो है, सबको गाली देते हैं। उस दुनिया का आप भी तो हिस्सा हैं। क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? क्या आप शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं? अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, अगर आप बुद्ध बन जाएँगे, तो कोई भी अंगुलीमाल आपके सामने नहीं टिक पाएगा, वो अहिंसक बन जाएगा। तो अपने पति को या अपनी पत्नी को दोष देने से पहले स्वयं को देखिए, अपने बच्चों को दोष देने से पहले स्वयं को देखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दोष देने से पहले स्वयं को देखिए। आप क्या कर रहे हैं? जब आप स्वयं को देखना शुरू कर देंगे, तो विश्वास मानिए कि आपके आसपास जब आप में मनुष्य में देवत्व का उदय होता है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब मनुष्य में देवत्व का उदय होता है, तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने लगता है। धरती तो छोड़ दीजिए, कम से कम परिवार में तो स्वर्ग का अवतरण आप देख लीजिए। पूरी दुनिया में तो भाई बड़ा बड़ा पतीले गर्म होने में टाइम लगता है लेकिन छोटे बर्तन को गर्म होने में तो टाइम नहीं लगता। तो कम से कम अपने पूरे परिवार का पूरे समाज की एक इकाई आपका परिवार तो है। अपने परिवार में तो आप स्वर्ग का अवतरण कर ही सकते हैं, अपने अंदर मनुष्य का देवत्व लाकर। अपने ऑफिस कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा वातावरण बना सकते हैं। भाई देखो मैं जॉब करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है। विश्वास मानो मुझे नहीं पता है लोग कहते हैं कि उनके ऑफिस में राजनीति होती है, ये होती है, लोग सुनते हैं, नहीं है। हम बता सकते हैं कि गायत्री परिवार के नियम से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य होने के कारण जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसके हिसाब से हम
काम करते हैं और विश्वास मानिए किसी की मेल कोई हम ऑफिस वाला रिप्लाई करे ना करे, मेरे एक पिंग पे प्रत्येक किसी भी टीम की बंदे मुझे रिप्लाई कर देते हैं, मेरे सारे काम कर देते हैं, मैं उनके काम कर देती हूँ। सबसे पहले कोई मुझे पिंग करता है तो मैं उससे पूछती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं कुछ सीखती हूँ, दूसरों को बता देती हूँ, जो वो सीखते हैं मुझे बताते हैं। इतना बढ़िया एनवायरनमेंट, हम ये कह सकते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाइए, कोई जो भी शिकायत करता हो, मैं ये कह सकती हूँ, मैं आइकॉर इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में काम करती हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे आस-पास तो स्वर्ग का वातावरण है ही। और वैसे मेरा परिवार में हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग सुधरेगा। मेरे पति जॉब करते हैं, मेरा बच्चा 12th में है, मेरा भी परिवार है। हम ये कह सकते हैं यही मूल मंत्र अपनाने से हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा से हमारे परिवार में स्वर्ग का अवतरण है। क्यों? क्योंकि स्वयं बदलना है। हम जब किसी को दोष देने से पहले हम खुद देखते हैं कि हमारे अंदर तो गलती नहीं है, क्योंकि हम जा रहे एक्शन का ही रिएक्शन आने वाला है सामने से। अगर किसी ने गरम हमारे घर में क्या होता है, जब हम तीनों ने आपस में बात कर रखी है, भाई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई को किसी को कभी गुस्सा आए ही ना। तो हमारे घर में जब हमारे हस्बैंड गुस्से में होते हैं, पतिदेव गुस्से में होते हैं, तो हमारा बेटा और हम सामने से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी कारण से, ऑफिस के कारण से, कलयुग है, बाहरी प्रभाव कभी-कभी ये सब कर ही देता है। तो उस समय सामने से हट जाते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं तब हम जाकर बात कर लेते हैं। जब कभी मुझे गुस्सा आता है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी गुस्सा आता है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हट जाते हैं। जब मेरे बेटे को गुस्सा आता है, तो हम दोनों हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गुस्से में व्यक्ति का दिल एक-दूसरे से दूर हो जाता है। जब दिल दूर हो जाता है, तब आप कोई भी आप उसको ज्ञान की बातें समझाना चाहें, समझेगा ही नहीं। जब तक इंजन ठंडा नहीं होता दिमाग का, तब तक आप कोई ज्ञान नहीं दे सकते। तो हम लोग हट जाते हैं। तो हमारे घर में कभी झगड़ा बढ़ता ही नहीं। ऑफिस में भी कभी-कभी मैं गुस्से में बोल देती हूँ, तो मैं सामने वाले से क्षमा माँग लेती हूँ। भाई क्षमा माँगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता। और उससे क्या होता है, वो जो रिश्ता बिगड़ने वाला होता है, टेंशन लेने वाला होता है, वो सुधर जाता है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने जीवन में अपनाएँ, तो विश्वास मानिए परम पूज्य गुरुदेव की बातें अगर आप मानते हैं ना, तो आप इस कलयुग में भी सतयुग एन्जॉय कर सकते हैं। चाहे वो आपका ऑफिस क्षेत्र हो, चाहे आपका वो घर हो, चाहे आपका आस-पास का परिवार हो, समाज हो। गुरुदेव की बात मानने में, खुद को बदलने में, खुद को जागृत करने में, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इस जीवन में भी शांत रहेंगे और आपका यह जन्म भी बनेगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म के अच्छे ही फल आने वाले। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि स्वयं में आप देवत्व जगा लें, तो आपके आस-पास स्वर्ग का अवतरण अवश्य हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फ़ॉर्मूला है। मैंने 2 काउंसलिंग की आपको बताया, ऐसे मैंने कई सारे लोगों की काउंसलिंग करी है और इस काउंसलिंग का 100% प्रभाव पड़ता है यदि व्यक्ति बताई गई नियमावली से अपने आप को सुधारता है तो। केवल उसके सुधरने से आसपास के वातावरण सुधर जाते हैं। छोटे से छोटा सा नियम है, बट ये नियम बहुत कारगर है। स्वयं को बदलते ही आसपास चीजें बदलने लगती हैं, नजरिए बदलते ही नजारे बदलने लग जाते हैं। धन्यवाद।